दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। जय श्री राम। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ अलग टॉपिक, क्योंकि दिन भी अलग है, दशहरा। आपको सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो रामायण है उसमें भगवान राम की रामायण है, उसके अंदर जो रावण का कैरेक्टर है उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो पहले तो रावण को कोई शैतान या विलेन नहीं डिक्लेयर किया गया, उसको एंटी हीरो प्रतिनायक दिया गया। और हमारे सारे लिटरेचर में, हमारे सारे इतिहास के अंदर रावण को एक महाज्ञानी, बहुत बड़ा योद्धा बताया गया। तो उसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है, लेकिन उसको विलेन नहीं बोला। और देखिए कि जब रावण का अंत हो रहा था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा उनके पास कि कुछ राजधर्म की बातें सीख के आओ। और लक्ष्मण उनके सर के पास खड़ा था, तो रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान राम खुद गए और उनके पाँव के पास खड़े रहे। तो एक आपसे लड़ाई में जो हारा है प्रतिनायक है, उसको शैतान नहीं, विलेन नहीं बोला और उसे सीख ले रहे। रावण ने क्या बोला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। रावण ने बोला कि मैंने 3-4 चीजें नहीं की, मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैं टालता रहा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, मैं टालता रहा कि कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। कोई खत्म थोड़ी हो रहा है। तो अच्छी चीजें हम अक्सर टालते रहते हैं और बुरी चीजें हमको अट्रैक्ट करती है। आप देखो मूवीज के अंदर विलेन होता है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिवली ड्रेस होता है, उसका अड्डा होता है, उसका डैन होता है, उसकी गाड़ियाँ उसके पास बड़ी बड़ी होती है, बहुत फैंसी होता है। बुराई को दिखाया जाता है कि बुराई में बहुत अट्रैक्शन होता है, जैसे समोसा है, ड्रिंक्स है, टोबैको है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सारी चीज़ें है ना, आप शुरू खुद नहीं करते हो। टोबैको खुद शुरू नहीं करते हो, एल्कोहल खुद शुरू नहीं करते हो, गैम्बलिंग खुद शुरू नहीं करते हो, वो कोई आपको शुरू करवाता फ्री में, उसके बाद आपको उसका एडिक्शन हो जाता है। बुराई में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा काम हम जनरली पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं। रावण ने ये कहा भगवान राम को कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ। उसने मुझे बोला कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। तो एक बहुत बड़ा सीख है हमारे लिए, और वही सीख इन्वेस्टमेंट के अंदर हमको सीखनी है कि कल पे ना छोड़ें, आज ही करें। क्योंकि रावण जितना बड़ा योद्धा भी चीज़ों को कल पे छोड़ता रहा और उसकी वजह से शायद वो हार गया। और दूसरा उसने बोला कि बुरी चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती है। मुझे बोला गया कि सीता का हरण मत करो। सीता का हरण करने के बाद मुझे बोला कि श्री राम को सीता मैया को वापस दे दो, लेकिन मैं नहीं माना। तो उस टाइम मैंने हेजिटेट नहीं किया, इमीडिएटली सीता का हरण कर लिया। तो बुरी चीज़ों हम इमीडिएटली कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ आप डाइट को देखो, डाइट प्लान फॉलो करना है, अच्छी हेल्दी हैबिट फॉलो करनी है, तो हम दिवाली की बात करेंगे, न्यू ईयर की बात करेंगे, लेकिन बुरी चीज़ें हम इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हैं। एफ&ओ करना कल कर लो, डायरेक्ट स्टॉक खरीदना कल कर लो, SIP करना है डिले करो, हेल्थ इंश्योरेंस करना है डिले करो, फाइनेंशियल प्लान बनाना है डिले करो। तो अच्छी चीज़ों को, जो चीज़ें हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है, उनको हम डिले करते हैं। तो भगवान राम की रामायण में महाज्ञानी, महाबलशाली रावण ने कहा है कि बुराई हमको अट्रैक्ट करती है और अच्छाई से हम दूर जाते हैं। ये आप अपनी ज़िंदगी में रिपीट नहीं करें, यही मैसेज है। दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें। और ये डेटा जो भी हमने बोला पास्ट का है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस से बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।